नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपी की वैकेंसी आ गई है और बहुत बड़ी मात्रा में यूपीपी की वैकेंसी आई है। और लेकिन सबसे दुखद चीज़ ये है कि आपके पास समय कम है। तो जब समय कम है तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप कहीं से कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरा है और अब वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए तो समस्या कठिन है। ठीक है, तो इसका पूरी तरीके से तो मैं हल नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक हल थोड़ा सा ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना करें। अगर कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, तो आप ये मानकर चलिए कि 60 से 70% आपकी तैयारी हो जाएगी, आप टक्कर देने लायक हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर जो सीरीज शुरू की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो अपना प्रैक्टिस करके इस चीज़ों को समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं अन्य चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा कि 10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन, या हो सकता है कि 15 क्वेश्चन कराने में वो आपको 1 घंटे ले जाए। एक एक चीज़ की व्याख्या वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 10 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन करा दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट होकर आप देखें। अगर आपके दिमाग में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर एक बार देख लें, फिर उसके बाद स्पीड को बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकें। ठीक है, और जो रिवीजन करने के लिए आए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि आप अपना 5 से 10 मिनट अपना दें और 50 से 60 क्वेश्चन आप करके निकल जाएं। मात्र 10 मिनट में 60 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। तो ये फायदेमंद उनके लिए भी है जो पढ़ चुके हैं, और ये फायदेमंद उनके लिए भी है जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और वीडियो के अंत में हम कुछ आपसे अपील भी करेंगे, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। हमने हिंदी का टॉपिक लिया है अभी, और सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका जो 18 फरवरी को जो एग्जाम रखा गया उससे पहले सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग आप क्वेश्चन कर ले यहाँ से। तो देखिए, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। हमने जो टॉपिक लिया है वो पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची है। और इसमें हम जो क्वेश्चंस को देखेंगे तो आइए प्रारंभ करते हैं। अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। सुधा का क्या कह सकते हैं? अमृत। ठीक है, तो अमीय अमृत है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रत्न गर्भा, क्योंकि यहाँ से रत्न निकलते हैं, पृथ्वी के गर्भ से रत्न निकलते हैं, इसलिए रत्न गर्भा कहा जाता है। ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची अगर हम देखें तो ऑप्शन भी हो जाएगा अरि। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा अरि मस्तक पर वह दौड़ रहा। राणा प्रताप के जो चेतक पर कविता लिखी गई है, क्या था? अरि मस्तक पर वो दौड़ रहा, यानी दुश्मनों के मस्तक पर वो दौड़ रहा था। तो अरि क्या हो जाएगा? शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची क्या है? खर मतलब होता है गधा। ठीक है, खर का पर्यायवाची गधा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनंत का जो पर्यायवाची है वह निस्सीम। ठीक है, निस्सीम जो है वो अनंत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? हवा। ठीक है, या पवन। अनल होता है आग का होता है। ठीक है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्तन्य का पर्यायवाची होता है दूध। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? दूध। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दुल, यानी सिंह या शेर। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरसरी। ठीक है, या देवनदी। फिर है आपका दर्प का पर्यायवाची क्या है? दर्प मतलब होता है घमंड। ठीक है, या अहंकार कह दीजिए। दर्प का पर्यायवाची क्या है? अहंकार। सेना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सेना का पर्यायवाची क्या है? अनीक। ठीक है, अनीक क्या है? सेना का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून का पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून कह दीजिए, या सुमन भी होता है।
अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमीय सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था, अमीय था। पीयूष भी होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द, सुधा भी होता है, रसाल नहीं होता है। ठीक है, रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षणता। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षणता। तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? सूर्य। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर का भी क्या होता है? सूर्य होता है, और ये सूर्य को ही प्रभाकर भी कहते हैं। ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चक्षु होता है, लोचन होता है, अक्ष होता है, ये तीनों आंख के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दृष्टि जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या नहीं है? तो देखिए, वायु होता है, समीर होता है, अनिल होता है। शरीर जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। ठीक है। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका केसरी। धाता का पर्यायवाची शब्द है, धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर। पावक का पर्यायवाची शब्द है, पावक मतलब होता है आग। ठीक है, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हुतासन। किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभा। धरती का पर्यायवाची शब्द है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? अचला। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गणेश जी। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कामदेव। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वन का। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, वारिद का पर्यायवाची किसका है? बादल का। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है? सांप। ठीक है। आप वीडियो के अंत में बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन आप कर लिए हैं या कितने आपके सही गए हैं। ठीक है। मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन मछली का होता है, तो मत्स्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी बिजली का होता है, तो विद्युत आप कर दीजिए। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग जो है मोर का होता है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है, पिशुन का क्या होता है? चुगलखोर। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो झंडा। ठीक है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट क्या होता है? बंदर। ठीक है, मरकट क्या होता है? बंदर। सांभवी का पर्यायवाची शब्द है, सांभवी दुर्गा का। कुसमेशु का पर्यायवाची शब्द है, कुसमेशु का क्या है? कामदेव का। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो शशि है चंद्रमा का। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबुज। गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन, जो है वो गणेश का पर्यायवाची शब्द है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका जो दंत है, रदन है, दसन है, ये दांत का पर्यायवाची शब्द है। दाढ़िम जो है वो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, घोटक है, ये तीनों किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। कटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
कमल का पर्यायवाची शब्द किनमें से कौन नहीं है? तो नलिन, उत्पल, राजू ये कमल के हैं, लेकिन रसाल जो है वो कमल का नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो तार जो है वो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि बाण, नाराज और सर जो है वो तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है पहाड़ का पर्यायवाची। तो शैवाल जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी पर्वत, भूधर, नग ये तीनों क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिवस है, द्वार है, ठीक है, और क्या है आपका वासर है, ये क्या है? ये आपके दिन के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो दिन है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुचर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है निर्झर है, वो अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि चाकर, सेवक, भृत्य ये तीनों क्या है? अनुचर के पर्यायवाची शब्द है। बीड़ा पाणी का पर्यायवाची शब्द है, बीड़ा जिसके हाथों में है, तो सरस्वती जी के हाथों में बीड़ा है, तो बीड़ा पाणी उन्हें कहा जाता है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, कंचन मतलब होता है सोना, और कनक मतलब भी होता है सोना। केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार का पर्यायवाची क्या होता है? शंकर जी या महेश जी। घर का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन। भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घर। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, तो प्रसून होता है, सॉरी पुंडरीक होता है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? तो ये है मधवा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द मधवा है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भागीरथी आप गंगा जी को कहते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द आपका कमला नहीं है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहां पर आपको बताना है कि रक्त का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, तो आपका खून, शोणित, रुधिर ये तीनों है। कासरी जो है वो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वात, वायु, समीर ये तीनों पवन के हैं, लेकिन अनल जो है वो आग का है आपका। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द आपका व्योम हो जाएगा, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष ये तीनों किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल को पुष्प, सुमन और कुसुम तीनों कहते हैं, तनुजा नहीं कहते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ठीक है। भास्कर, रवि, दिवाकर ये तीनों देखिए सूर्य के हैं, लेकिन सुधाकर जो है वो सूर्य का नहीं है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, प्रभात, सवेरा और दिन। इसमें बताना है कि भिन्न अर्थ वाला कौन सा? तो उषा, प्रभात, सवेरा तीनों एक ही है, लेकिन दिन जो है वो अलग है। आडंबर का समानार्थी शब्द है, आडंबर का होता है ढोंग। कपाल का समानार्थी शब्द है, कपाल का माथा होता है। छंद का समानार्थी शब्द है, छंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पद। सूर्य का अपर्यायवाची, पर्यायवाची जो सूर्य का नहीं है वो बताना है, तो दिनकर है, सूरज है, दिवाकर है, लेकिन महेंद्र जो है वो नहीं है। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चतुर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम है, नभ है, अनंत है, लेकिन अंबक जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, तो आपका आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये एक ही है, लेकिन भार्या जो है वो पत्नी को कहते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो व्याघ, मृगराज, मृगेंद्र ये एक ही है, तुरंग ये आपका भिन्न अर्थ वाला है, घोड़े का है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का तिमिर होता है। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान जो है
वो निधन का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो प्रकाश नहीं है किरण का पर्यायवाची, बल्कि अंशु, रश्मि, मयूख तीनों क्या है? किरण के पर्यायवाची है। प्रकाश जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियत के समानार्थी क्या है? तो भाग्य है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद, नीरद, मेघ ये तीनों बादल के हैं। वारिद जो है वो समुद्र का है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची देखिए, धनुज है, दैत्य है, दानव है, तीनों क्या है? असुर के पर्यायवाची है। लेकिन यक्ष जो है वो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं। तो अमृत फल है, आम्र है, रसाल है, ये तीनों आम के हैं, लेकिन पिक जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो है वो होता है अद्वितीय। और हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पौंसो तो है, मारुति है, अंजनी पुत्र है, ये भी है, लेकिन विनायक जो है वो गणेश जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुपम का, हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो विनायक नहीं है, गणेश जी का है। तो इस तरीके से हमने 82 क्वेश्चन देखे बहुत ही कम समय में, यानी 16 से 17 मिनट के अंदर हम लोगों ने 82 क्वेश्चन कवर कर लिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, और जो रही अपील हमारी, तो अपील ये है कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, आपके आसपास तमाम इस तरीके की गौशालाएं खुली होंगी जो कि आवारा पशुओं के लिए खोली गई हैं। तो वहाँ आप जाकर जब भी आपको छुट्टी मिले या फिर आपको घूमने टहलने का थोड़ा मन हो, तो वहाँ जाकर आप उन पशुओं के समस्याओं को देखें। अगर हो सके तो ठंडियों में कुछ बोरे आदि या अपने घर में पुराने कपड़े जो पड़े हैं उनको ले जाकर आप वहाँ दे सकते हैं, ताकि उन पशुओं को भी ठंडक से बचाया जा सके। ठीक है, और साप्ताहिक रूप में आप वहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ भी आप दान कर सकते हैं जो आपके निकट के गौशाला है या पशु आश्रय है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही उनकी अब देख रेख करता है। बाकी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हमने उनसे कुछ ग्रहण किया है तो हम भी उसके बदले में, जब वो समस्या में है, तो हम उनकी सहायता करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।